हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज ये 12th की वीडियो है बेंजोइक अम्ल। इससे पहले वीडियो फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल की आपको दे चुके हैं, जिससे कि आप अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ आपके लिए बेंजोइक अम्ल पर कि बेंजोइक अम्ल को प्रयोगशाला विधि क्या है इसकी, और इसके रासायनिक गुण क्या हैं, और इसके औद्योगिक विधियाँ क्या हैं, जिसका कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता ही है। तो चलिए बात करते हैं इसमें बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल क्योंकि बेंजीन से रिलेटेड है तो क्या है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये किस प्रकार का कंपाउंड है। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि एक रिंग संरचना में आता है आपका। तो इसमें क्या है कि बेंजीन प्लस अम्ल, जिसमें कि बेंजीन पर आपका एसिडिक ग्रुप आकर जुड़ जाए, वह आपका बेंजोइक अम्ल कहलाता है। कि हाइड्रोजन को रिप्लेस कर इसमें क्या हुआ, COOH ग्रुप जुड़ गया, तब ये आपका हो गया बेंजोइक अम्ल। अब बेंजोइक अम्ल की प्रयोगशाला विधि क्या है? प्रयोगशाला विधि में क्या होता है कि बेंजिल क्लोराइड, एक होता है आपका बेंजीन, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये स्ट्रक्चर आपके आ जाती है पूरी कंप्लीट बेंजीन की। अगर हम इसी में ही कि ये आपके अगर स्ट्रक्चर में क्या हो जाए, C6H5CH2 हो जाए, हाइड्रोजन की जगह CH2 आ जाता है, तब वह कहलाता है बेंजिल। नाम इसका चेंज हो जाएगा, बेंजीन की बजाय ये क्या हो जाएगा, बेंजिल। तो अब इसमें क्या है, Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया इसका नाम, बेंजिल क्लोराइड। अब बेंजिल क्लोराइड में हम क्या करेंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH को डालेंगे। तो KOH को डालने पर क्या होता है कि ये पोटेशियम जो है ये आपका Cl के साथ रिएक्ट करेगा और KCl इसमें से निकल जाएगा, जिससे कि OH यहाँ पर जुड़ गया। तो अब इसमें इसका नाम क्या हुआ कि यहाँ क्या था कि ये पूरा कंपाउंड तो ऐसे रहा, C6H5CH2, Cl की जगह क्या हो गया, OH हो गया। तो OH क्या हो गया, एल्कोहल। तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजिल एल्कोहल। C6H5CH2OH, CH2OH जुड़ा हुआ है, तब इसका नाम हो जाएगा बेंजिल एल्कोहल, प्लस पोटेशियम क्लोराइड इसमें से निकल जाता है। अब हम क्या करेंगे कि जो बेंजिल एल्कोहल है, बेंजिल एल्कोहल में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हम कर देते हैं। तो ऑक्सीडेशन करने पर होता क्या है कि एल्कोहलिक ग्रुप जो है वह आपका एसिडिक ग्रुप में चेंज होता है, लेकिन किस में कर रहा हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट में। तो इसीलिए ये क्या होगा, पोटेशियम बेंजोएट बनाएगा, C6H5COOK, ये यहाँ पर बनाएगा पोटेशियम बेंजोएट। ऑक्सीडेशन हुआ है, इसकी प्रेजेंस में हुआ है, इसीलिए ये आपका यहाँ पर पोटेशियम बेंजोएट बनेगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यदि ऑक्सीडेशन क्षारीय केमनोफोर की उपस्थिति में हो रहा है बेंजिल एल्कोहल का, तब वह क्या बनाता है, पोटेशियम बेंजोएट बनाता है। तो पोटेशियम बेंजोएट में जब हम HCl डालेंगे, HCl क्या है, अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl डालने पर इसका जो पोटेशियम है ये Cl के साथ निकल जाएगा, KCl, और पोटेशियम की जगह क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, जिससे कि क्या बन जाएगा, ये बन जाता है बेंजोइक अम्ल, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो जाता है बेंजोइक अम्ल। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में हम बेंजोइक अम्ल को बनाते हैं। अब देखिएगा, एक बार और समझ लीजिएगा कि हम यहाँ पर लेंगे बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड C6H5CH2Cl, और बेंजीन क्या होता है, C6H6। तो H6 एक हाइड्रोजन हटाकर क्या हो गया, CH2, तो इसलिए क्या आ गया, C6H5CH2Cl, जिसे हम कहेंगे बेंजिल क्लोराइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाला तो पोटेशियम क्लोराइड इससे निकल जाएगा, OH यहाँ पर आकर जुड़ गया, और टोटल कंपाउंड क्या हो गया, C6H5CH2OH। तो Cl की जगह OH हुआ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये बेंजिल
एल्कोहल। अब बेंजिल एल्कोहल के हम क्या करेंगे, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण करेंगे। तो जब एल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन किया जाता है तब वह एसिडिक ग्रुप में चेंज होता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या आ गई, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो इसीलिए क्या बनेगा, पोटेशियम बेंजोएट। ये बन जाता है पोटेशियम बेंजोएट C6H5COO। अब इसमें क्या करते हैं हम कि एसिड डाल देते हैं HCl। HCl डालने पर जो HCl का Cl है वो पोटेशियम से रिएक्ट कर जाएगा, जिससे कि क्या निकल जाएगा, KCl यहाँ निकल जाएगा और प्लस हाइड्रोजन इसकी जगह जाकर जुड़ जाएगा और इससे बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। तो इस तरीके से ये बेंजोइक अम्ल प्रयोगशाला में बनती है। अब देखते हैं इसकी औद्योगिक विधि कि किस तरीके से औद्योगिक विधि इसकी आती है। तो अब देखिएगा इसकी औद्योगिक विधि के द्वारा किस तरीके से बेंजोइक अम्ल को बनाते हैं। तो इसमें जो बनाने की विधि है वह आती है टॉलिन के ऑक्सीकरण के द्वारा। तो टॉलिन का ऑक्सीकरण इसमें किया जाता है। तो टॉलिन का ऑक्सीकरण क्या है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। टॉलिन का फॉर्मूला आता है C6H5CH3। इस प्रकार से भी आप इसका फॉर्मूला ये बना सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके कितने लिए हमने 2 मोल लिए हैं। इसमें हम क्या करेंगे, टॉलिन को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोबाल्ट और मैग्नीज एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु के द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है, तब इससे आपका बेंजोइक अम्ल बनता है। समझ में आया कि जब हम टॉलिन को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोबाल्ट व मैग्नीज एसीटेट, मैग्नीज बोला है मैंने Mn, तो मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल इसमें बनेगा। इसमें एक बात यह है कि चाहें तो आप इसको दिखा भी नहीं सकते हैं, मतलब कि इसको नहीं भी दिखाएंगे आप तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल आपको इसके बारे में लिख देंगे ऊपर कि यह अभिक्रिया कोबाल्ट और मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में होती है। अब इसका वायु के द्वारा ऑक्सीकरण जब हम करते हैं कि ये 3O2 वायु के द्वारा ऑक्सीकरण हुआ, तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये ऑक्सीडेशन कहाँ पे रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर, यहाँ पर CH3 इस पे जब रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने पर क्या है कि यहाँ से जल के मोल आपके निकल जाएंगे। 2 मोल हमने ये लिए हैं, तो यहाँ से निकलेंगे 2H2O, मतलब कि ये टोटल अगर हम देखें 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ हो रहे हैं, 4 हाइड्रोजन निकल गए तो 2 हाइड्रोजन आपके रह जाएंगे, बाकी इसमें आकर ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, जिससे कि ये बन जाएगा C6H5COOH प्लस 2H। यहाँ लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे, इधर लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे। चलिए इधर ही लिख देते हैं इसे 2H2O। अभी के लिए कितने पर है, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस तरीके से आप रिंग फॉर्म में भी दिखा सकते हैं रिएक्शन को, चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये है इसकी औद्योगिक विधि कि टॉलिन के ऑक्सीकरण के द्वारा हम बेंजोइक अम्ल को बनाते हैं। तो इस तरीके से मतलब कि आप समझ ही गए होंगे कि जब टॉलिन का 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोबाल्ट मैग्नीज एसीटेट के द्वारा वायु के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर बेंजोइक अम्ल इसमें बन जाता है। तो ये इसकी 2 विधियां थी, एक पहली प्रयोगशाला विधि जो आपको समझाई गई थी, अब ये दूसरी आपको बताई गई है औद्योगिक विधि टॉलिन के द्वारा। तो इस तरीके से आज की वीडियो में केवल आपको इसको बनाने की विधियां समझाई गई हैं। अगली वीडियो में आपको इसके रासायनिक गुण व भौतिक गुण समझाएंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और आगे आप बढ़ते रहिए।